दोस्तों, देव उठनी एकादशी को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ा माना जाता है। भक्तों, देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में बांध देना, यह एक चीज धन में 1000 गुना वृद्धि होगी। इसके बिना तुलसी का पौधा अधूरा होता है। तो इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना दोस्तों। 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी है दोस्तों, और इसी दिन तुलसी से जुड़ा उपाय हमें जरूर करना चाहिए। भक्त देव उठनी के दिन तुलसी में बांध देना या एक गुप्त चीज होगी, हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभालेगा। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से पूरे साल धान बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि देव उठनी एकादशी सभी 24 एकादशी में सबसे श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है, और देव उठनी का पर्व बहुत ही चमत्कारिक एवं शुभ माना जाता है। इस दौरान कोई भी उपाय किया जाए, कोई भी कार्य किया जाए, उसमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, देव उठनी एकादशी जब भी आती है तो बहुत ही फलदायी और चमत्कारी मानी जाती है। स्वयं लक्ष्मी जी चलकर पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं और उसे घर में जरूर जाती है। भक्ति आगे जानकारी बताने से पहले आपसे हम बता दें कि हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल की फ्री माध्यम से प्रोवाइड करना। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। भक्तों, और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता, जय भगवान विष्णु जरूर लिखें, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताती है। भक्तों, और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। अगर देव उठनी एकादशी के टाइम पर कोई ऐसा उपाय होगा जो आपकी राशि से रिलेटेड होगा, तो हम आपके कमेंट की रिप्लाई में आपको बता देंगे भक्तों, और उसके लिए आप पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी हम आपके कमेंट का रिप्लाई कर पाते हैं। इसलिए आप महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भक्तों, चलिए आगे जान लेते हैं। जिस घर में यह छोटा सा उपाय तुलसी से जुड़ा उपाय किया जाता है, आपको सिर्फ और सिर्फ तुलसी के पौधे वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार तुलसी के पौधे वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे दोस्तों, तो आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद बड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उसे बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, और मां के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है भक्तों। भले ही अपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस देव उठनी एकादशी या 11 के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही एक कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को समझते हैं। उससे पहले ही भक्तों, जय माम लक्ष्मी जी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द कष्ट ना आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, और भगवान विष्णु की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, और हर मनोकामना इच्छा पूरी हो भक्तों। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ साथ में आप सभी को बता दूं मित्रों कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, कट कट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये उपाय देव उठनी एकादशी के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, देव उठनी एकादशी के दिन ये छोटा सा उपाय करने से पूरी हो जाती है। कि दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है
और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं मित्रों, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। एक ऐसा उपाय है जी, उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उसे विशेष दिन का जो है दोस्तों, वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उसे दिन पर इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को हमें इस देव उठनी 11 के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है दोस्तों, और कहां पर करना है, सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको तुलसी के पौधे वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए तुलसी के पौधे का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए तुलसी के पौधे की, तो यह सोने पर सुहाग वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माता है, बहाने होती है, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को कर सकता है। दोस्तों, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्त, पौधे वाले उपाय को हमें करना कहां पर, देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकाल कर आता है मित्रों, वही यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि देव उठनी एकादशी साल के सबसे बड़े दिन हैं और इस दिन कल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे भक्तों, तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है बस शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है।
इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु देव उठनी एकादशी के दिन कोशिश करना इस समय के अंतर्गत ही कर लो मित्रों। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो अब देखिए, धन को लेकर अगर आप बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि आपको बता दें, मैं तुलसी जो है ना, यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो तुलसी से जुड़ा उपाय जब आप करते हैं तो धन संपदा की कभी आपके घर में नहीं कमी होती है, आपके जीवन में कमी नहीं होती है, और साथ ही साथ धन संपदा ऐसे बढ़ती है कि उसे आप संभाल नहीं पाते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बरसती है। जब आप देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ यह उपाय कर लेते हैं, और इस बार तो देव उठनी एकादशी पर आपको बता दें कि बहुत ही ज्यादा शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। तो इस दिन आपको बिल्कुल नहीं चूकना है, क्योंकि आपको बता दें कि इस दिन एक नहीं, पूरे 2 बहुत ही शुभ और उत्तम योग बन रहे हैं। इस दिन सिद्ध योग और शरबत सिद्ध योग दोनों के दोनों योग पर रहे हैं, और ऐसे में यह उपाय आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए, आपका उपाय तुरंत सफल भी होगा और दूसरों की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। क्योंकि जो देव उठनी एकादशी होती है का दिन जो होता है, यह श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को ही समर्पित होता है। तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, धन संपदा भी आपके घर में बढ़ेगी, मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। भक्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको देव उठनी एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। कि इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जो भी बुरी शक्तियां होती हैं, नजर दोष होती है, सारी की सारी दूर होती है। तो जो उपाय अब आपको बताने वाले हैं, यह उपाय जुड़ा हुआ है गंगा जल से। अब देखिए आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले दिन अपने घर में सुबह के समय में स्नान आदि करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करना है। गंगा जल का सबसे पहले आप छिड़काव करेंगे। उसके बाद जब आप स्नान करेंगे, उसे जल में आपको क्या करना है मित्रों, एक चुटकी किसी हुई हल्दी डाल है और पिसी हुई हल्दी डालकर आपको स्नान करना है। देखिए, अगर आप एक चुटकी पिसी हुई हल्दी इस दिन डालकर स्नान कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य जो है यह चमकता चला जाता है, और आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है, भक्तों नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वह गंगा जल के छिड़काव से दूर हो जाती है। तो देव उठनी एकादशी का दिन बहुत ही शुभ और उत्तम है, और इस दिन यह उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा, और आपके भाग्य में जो दुख है, कष्ट है, वह आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। क्योंकि हल्दी जो है, यह आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी इससे प्रसन्न होते हैं। तो पहले उपाय की बात कर ली मित्रों, जो कि आपके घर से नेगेटिव ऊर्जा को दूर करेगा, नकारात्मक शक्ति को दूर करेगा, बुरी शक्तियों को दूर करेगा। साथ ही साथ नजर दोष, अगर घर को लगी है, किसी व्यक्ति को लगी है, वह भी दूर हो जाएगी, और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है। मित्रों, जब इस उपाय को आप करते हैं, आपके भाग्य का भी आपको पूरा पूरा साथ मिलता है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। तुलसी के पौधे में कौन सी वह चीज आपको रखती है जिसके बाद आपके घर में धान की वर्षा भी होगी और अष्टलक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। देखिए, जहां पर श्री हरि विष्णु होते हैं ना, वहीं पर होती है धन देवी माता लक्ष्मी, क्योंकि बिना श्री हरि विष्णु के मां लक्ष्मी कहीं नहीं जाती है। जहां श्री हरि विष्णु वहां पर लक्ष्मी हमेशा वास करती है। अब आपको बता दें कि जो श्री हरि विष्णु है, इन्हें तुलसी मैया बहुत प्रिय है, और तुलसी मैया से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत के तुरंत आपसे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, और आपके जीवन के कासन को, दुखों को दूर करते हैं, और आपके घर में सुख धन की वृद्धि भी होती है। अब जो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि घर में धन नहीं आता, पैसा हाथ में नहीं रुकता है, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा बढ़ गई है मित्रों, जीवन में हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, एक एक रुपए को लेकर परेशान है, दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ रहा है। तो जिन लोगों के साथ ऐसी चीज बहुत है, मतलब धन को लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, उन्हें तो विशेष उपाय को देव उठनी एकादशी पर यह तुलसी से जुड़ा हुआ उपाय
क्यों विधान संपदा को बढ़ाने के लिए यह बहुत ही लाभदायक, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तो देखिए आपको करना क्या है। आपके यहां पर एक कलवा लेना है, ठीक है ना, मौली धागा जिसे हम बोलते हैं। साथ ही साथ आपको थोड़ी लेनी है बिजी हुई हल्दी। अगर आपके पास सबूत हल्दी है तो आप उसे पीसकर उसका पाउडर बना लें। अब उसे हल्दी का आपको थोड़ा सा गोल बना लेना है पानी डालकर, और कलवा आपको थोड़ा सा इस हल्दी वाले जो हल्दी का आपने पेस्ट बनाया है ना, गाढ़ा गाढ़ा घोल, उसी के अंदर आपको उसे मौली धागे को, उसे कलवा को अच्छे से हल्दी में लपेट देना है। हल्दी को अच्छे से उसके अलावा के ऊपर आपको लगा देना है। अब आप क्या करेंगे कि इसके अंदर जो कलवा आपने लिया है 3 घंटे आपको लगानी है। तीनों गठन पर आपको बोलना है दोस्तों, जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु। और अगर आप मंत्र बोल पाते हैं तो बहुत ही ज्यादा उत्तम है। मंत्र आप यहां पर ध्यान से सुन लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से 3 बार बोलना है और 3 गांठ लगानी है। हर गांठ पर आपको मंत्र बोलना है, वरना जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी बोलना है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने मौली भाग लिया है, कलवा जो लिया है, या आपको तुलसी जी के पौधे पर बांधना है। देखिए यह उपाय सुबह के समय करेंगे, शाम के समय आपको यह उपाय नहीं करना है। लेकिन शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास दीपक आपको जरूर लगाना है। देखिए तुलसी मैया के पास जब भी आप दीपक लगते हैं और इस तरह से यह मौली धागा बांध देते हैं मित्रों, जिसमें कि आपने हल्दी लगाई है, धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाए। और अगर आप इस उपाय को शाम के समय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसका समय होता है, उसका टाइम है कि किस समय पर करना है। तो आपको इस उपाय को रात के 9:30 की आप बाद ही आपने सुबह को करिए। अगर आप रात के समय करना चाहते हैं, देव उठनी एकादशी की पूजा के बाद करना चाहते हैं, तो 9:30 के बाद आप इस उपाय को रात्रि के 12 बजे तक कर सकते हैं, क्योंकि इसी टाइम तक देव उठनी एकादशी की जो जागृत शक्तियां होती हैं, जो जागृत हो चुकी होती हैं, उसका विशेष रूप से आपको फल मिलता है। और धन की जितनी भी समस्याएं हैं वह आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। और जो आपके भाग्य में दुख कष्ट खे हैं न, वह भी दूर होते हैं। क्योंकि हल्दी देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देगी, और आपकी कुंडली में आपका गुरु ही ग्रह होता है जो आपको सब कुछ देता है, अधिक से अधिक पैसा देता है, अच्छी से अच्छा जीवन, लाइफ, सब कुछ आपको आपके गुरु ग्रह से मिलता है। और हल्दी का कोई भी उपाय जब आप करते हैं तो कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। तो देखिए जब आप इस उपाय को करेंगे ना, हल्दी वाला कलवा जब तुलसी मैया के पौधे पर बांधकर आप मैन तुलसी से प्रार्थना कर लेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लेंगे, तो विश्वास मानिए आपके जीवन के कासन को दूर करने श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी जरूर आएंगे और आपके घर में धान के भंडार भर जाएंगे। धन संपदा आपके घर में पड़ती चली जाएगी। पूरे विश्वास से किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं होता है। भगवान आपकी जो भी मनोकामना होती है ना, उसे जरूर पूरा करते हैं। तो कोई भी आपकी अगर इच्छा है दोस्तों, विश्व है, कोई भी ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से अटकी हुई है, आप में तुलसी से कह दें और फिर देखें, मैं तुलसी जो है ना, ये आपकी मनोकामना श्री हरि विष्णु से कह देंगे, और फिर श्री हरि विष्णु आपकी कोई भी मनोकामना हो उसे पूरा जरूर करेंगे। क्योंकि मैं तुलसी की कोई भी बात श्री हरि विष्णु कभी नहीं डालते हैं। तो बहुत ही उत्तम सा यह उपाय है, बहुत ही चमत्कारी है, और इस बार तो बहुत ही उत्तम और शुभ योग बना है। तो आप यह उपाय जरूर करें। तो बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि तुलसी मैया से ही जुड़ा हुआ है। आप इस दिन क्या करें कि तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी ले ली है ना, क्योंकि उसमें होता है समस्त तीर्थों का वास। तुलसी का पौधा जी गमले में लगा है, वहां से थोड़ी सी मिट्टी ले लें, थोड़ा सा जल उसके अंदर डालेंगे और इसका तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना है। अब घर में जितने भी सदस्य हैं ना, सभी के मस्तक पर आपको यह तिलक लगाना चाहिए। देखिए जो तुलसी की मिट्टी होती है ना, इसका तिलक जवाब लगते हैं आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, जो बार बार जीवन में समस्याएं आ रही हैं, काम नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है। क्योंकि बहुत बार जब व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ नहीं मिलता है, उसके जीवन में कष्ट और दुख लिखे होते हैं, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी असफलता ही मिलती है। और इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए
कि आपके जीवन के कष्ट दुख जो हैं वह बहुत जल्दी दूर होते हैं। जितने भी कार्य होते हैं वह बहुत आसानी से होते हैं। मित्रों, उनमें कोई अड़चन नहीं आती है। पुण्य आपको बहुत सारी पूजा पाठ करके, पवित्र नदियों में स्नान करके मिलता है। उतना पुण्य तो आपको अपने घर पर ही मिल जाता है, बैठे बिठाए। जब आप तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक कर लेते हैं, बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करेंगे तो सफल जरूर होगा। तो चलिए चढ़ाएं। लाल रंग के वस्त्र, तुलसी के पौधे में लाल रंग की चुनरी चढ़ाना लाभकारी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से लाल रंग मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल रंग के वस्त्र चढ़ाना चाहिए। ऐसे में अगर किसी के कर्मों के कारण मुंह से अपशब्द भी निकल रहे होते हैं तो उन्हें भी यह लाल वस्त्र रोक लेते हैं। इसके साथ ही धन संपदा, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। देव उठनी एकादशी पर तुलसी पर चढ़ाएं। इस रंग के वस्त्र हिंदू धर्म में सभी देवी देवता को पूजा करने के साथ भोग और वस्त्र आदि चढ़ाने की परंपरा है। ठीक उसी तरह तुलसी को भी मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। भक्तों, इसलिए उन्हें भी वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। तुलसी को बांधे कलावा देव उठनी एकादशी के दिन आप तुलसी माता को लाल रंग का धागा या कलावा भी बांध सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। यह उपाय करने से आपके जीवन की हर छोटी बड़ी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तुलसी दल देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को 11 तुलसी दल अर्पित करें और उनसे अपने सुखी जीवन की प्रार्थना करें। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है या रिश्ता होने के बाद बार बार टूट जाता है दोस्तों, उनके लिए भी यह उपाय बहुत उत्तम माना गया है। लाल चुनरी देव उठ एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। तुलसी को यह चुनरी अर्पित करते समय महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य वर्धिनी, आधि व्याधि हरा, नित्य तुलसी त्वम नमोस्तुते मंत्र का जाप करें। ऐसा कहते हैं कि तुलसी को चुनरी चढ़ाने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और धन वैभव का आशीर्वाद देते हैं। दीपका और कच्चा दूध देव उठनी एकादशी के दिन घर में रखी तुलसी के पास घी का दीपक प्रज्वलित कर करें। यह दीपक जलाने के बाद तुलसी को थोड़ा सा कच्चा दूध भी अर्पित करें। यह उपाय करने से आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी। तुलसी के सामने दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर सुख संपन्नता की प्रार्थना करें। मित्रों, तुलसी को बांधें पीला धागा। तुलसी विवाह के दिन एक पीले धागे में 108 गांठ लगाएं और उसे तुलसी के गमले पर बांध दें। ध्यान रहे कि इस धागे की लंबाई आपके शरीर की लंबाई के समान होनी चाहिए। इसके बाद तुलसी माता से कोई मनोकामना मांगे। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उस धागे को नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। भक्तों, पीले रंग के वस्त्र, तुलसी के पौधे में लाल रंग के अलावा पीले रंग की चुनरी या फिर वस्त्र चढ़ा सकते हैं। पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसके साथ ही यह रंग गुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में पीले रंग के वस्त्र चढ़ाने से मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता है मित्रों कि पीले वस्त्र को तुलसी के पौधे में चढ़ाने के बाद इसे कमरे में रख ले, इससे जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस मंत्र के साथ तुलसी को चढ़ाएं। वस्त्र महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्यवर्धिनी, आधि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वम नमोस्तुते। जी हां दोस्तों,